नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। अ, ऐसे तो वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं, बट जो मार्स के ऊपर वीडियो बना था, थैंक यू ऑल। आप लोगों के विशेष की वजह से काफ़ी स्पीडी रिकवरी हो रही है, बट स्टिल रिकवरी अपनी जगह पे है, वीडियोस अपनी जगह पे है, बिकॉज दैट्स हाउ द कर्मा इज वंस यू अंडरस्टैंड। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली वन साइन इन योर चार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सजिटेरियस। मैं जिस तरीके से इसको आज बताने वाला हूं, अगर आप समझोगे तो आप बाकी राशियों को भी गोचर में खास करके समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब इसको समझना कैसे है? देखो, सैजिटेरियस पे सबसे बड़े ग्रह शनि देव की 10वीं दृष्टि है, और ये हम सब जानते हैं। पूरे यूट्यूब पे सबने कहा 10वीं दृष्टि। यहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट, यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। आपने वहां मेहनत बहुत करना है, चाहे वो जिस भाव में पढ़ रहे हो उसके उस भाव के जो भी रिजल्ट होंगे उसके लिए आपको बहुत मेहनत कराएंगे शनिदेव। और शनिदेव के साथ खासियत क्या है कि वो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, और शनिदेव का रिजल्ट दिया हुआ कोई वापस लेके नहीं जा सकता। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ शनिदेव। तो खैर, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे तो नवोग्रह से प्रेम है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो। इनको धंधा नहीं बनाना है। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि लोग इसको धंधा ना बनाए कि यार इसकी अंगूठी पहन लो, इससे डरो, इसकी 7.5 आ गई। तो शनिदेव अब 10वीं दृष्टि और कष्टकारी क्यों हो जा रही है, उसको समझने की जरूरत है। शनिदेव से एक घर पीछे, शनिदेव पाइसिस में है, मीन राशि में, एक घर पीछे जो है वो राहु देव है। और एक्वेरियस में राहु के रहने की वजह से अभी के डेट में अगले 1.5 साल के गोचर में केतु जो है वो सिम्हा में होंगे। तो सिम्हा का ट्राइन आप पकड़ो, सिम्हा का ट्राइन पकड़ो, 1 5 9 आता है। मतलब मेष, सिम्हा और धनु। अब जब आप ट्राइन देखेंगे, इसका मतलब है कि इस केतु का असर सैटर्न के अगले घर पे पड़ रहा है, शनिदेव के अगले घर पे पड़ रहा है। तो शनिदेव हो गए मीन राशि के, कुंभ के हो गए राहु, और मेष के हो गए आपके केतु देव। ये पाप करतरी है। अब क्वेश्चन उठता है, यार एक तो वो पापी ग्रह, खैर कोई ग्रह पापी नहीं होता, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, आई हाईली डिस्करेज, क्योंकि ये समझाने के लिए है। अगर मुझसे पूछे तो ये सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है पाप कर तरीका, उसको समझिए। राहु आगे, केतु पीछे। सबसे पहली चीज है, अगर इस एंगल से आप देखेंगे तो कार्मिक जो एक्सेस होता है वो ब्रेक कर रहा है। और ये कार्मिक ब्रेक करने का आप अपने चार्ट में देखिए कि नेटल के पोजीशन से, अगर मान लीजिए सन, और जब एक्सचेंज देखते हैं सन केतु का, मान लीजिए एक्सचेंज हो आपके चार्ट में, सन मान लीजिए आपके पाइसिस के हैं, सन आपके स्कॉर्पियो के हैं। सो अभी गोचर में वो एक्सचेंज जो है, आपका जो कार्मिक कनेक्शन है राहु केतु का, उसको ब्रेक कर रहा है। सो दिस कुड बी रियली चैलेंजिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर यू ऑल। सो वो एक अलग टॉपिक ही है, पूरी की पूरी अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें घंटों बातचीत हो सकती है, उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। बट आज के लिए पाप करतरी में है, और ये तीनों ग्रह एक दूसरे से आगे पीछे हैं। मैं केतु को ट्राइन पकड़ के चल रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं इट्स लाइक अ जेल एंड फ्यू क्रिमिनल्स आर सिटिंग देयर एंड प्लानिंग। अब सैटर्न शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है और कष्टकारी हो गई। इट इज एक्सपेक्टिंग यू टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, स्पेंड मोर एंड मोर एफर्ट। सैजिटेरियस में, मान लीजिए सैजिटेरियस आपके 9th भाव में पड़ रहा है, एरीज वाले हैं। मैं भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से भी बात करूंगा, और टाइम स्टैम्प नहीं लगाऊंगा इतने छोटे छोटे, क्योंकि 2 2 4 4 लाइन बताऊंगा, उसके लिए टाइम स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की नाराजगी होती है, आप ही देखिए और टाइम स्टैम्प दे दीजिए, इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं मुझे। अगर 9th भाव में है तो पिता को लेकर के, बॉस को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर के आपको लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू नीड टू स्पेंड देयर, नीड टू पुट इन देयर। दैट इज वन। सेकंड, राहु देव एक्वेरियस में, और सजिटेरियस को मैं लग्न में लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। तो थर्ड एस्पेक्ट, राहु उल्टा चलते हैं, तो एक्वेरियस पहला, उसके बाद कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस, तीसरी दृष्टि उनकी पड़ रही है। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ राहु इज इनिशिएटिंग समथिंग न्यू। अब राहु देव की इच्छा है कि सजिटेरियस से रिलेटेड आप कुछ नया स्टार्ट करो। और आप भी जानते हो कि सजिटेरियस साइन एज पर कालपुरुष, जो उनका मरण कारक स्थान है, ही डजंट लाइक धर्मा। इसलिए उनका 36 का आंकड़ा जुपिटर के साथ रहता है। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट फॉलोइंग धर्मा, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हो और मोक्ष की बात करते हो। और राहु देव का एकमात्र एजेंडा है रीबर्थ। अगर इस भ्रम में आप हैं कि राहु देव का एजेंडा मैरिज है, मनी है, नो। राहु देव का एजेंडा है 3 7 11 ट्राइन को पकड़ो
खूब पैसा दो, खूब रिलेशनशिप दो, मल्टीपल रिलेशनशिप दो, इतने बैड कर्मा कराओ कि यह व्यक्ति जो है वो फिर से रीबर्थ ले और 2-4 रीबर्थ इंश्योर कर ले। तो थर्ड एस्पेक्ट, हम सभी, जितने, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं, सैजिटेरियस जहां भी आपके चार्ट में है, राहु देव कोई नई चीज वहां इनिशिएट करने वाले हैं। चैलेंज, ही डजंट वांट यू टू फॉलो धर्मा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप धर्मा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और राशि के हिसाब से उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। केतु देव एग्जैक्ट ट्राइन में है, ठीक है, वो तो हमने ट्राइन पकड़ के सैटर्न को समझाया, बट वो लियो में होने की वजह से ट्राइन में है। अब ट्राइन में होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि वो एक डिटैचमेंट देते हैं, उनकी अपनी एक आदत है। अगर ह्यूमन लेवल पे बात करूं, जीव लेवल पे बात करूं, तो सैजिटेरियस से बहुत जीव आपको मिलने वाले हैं। मतलब उस जो राशि जहां पे पड़ेगी, मान लीजिए तीसरे भाव में पड़े, बहुत सारे आपके नेबर्स, आपके चेंजेस होंगे, आपको नए नेबर्स मिलेंगे। कर्मा खत्म करोगे, क्योंकि उनका काम एक ही है, लाके सामने खड़ा करो, कर्मा खत्म करो एंड देन डिटैच करो। दैट इज द वन प्रिंसिपल दैट यू रिमेंबर व्हेन यू आर एनालाइजिंग केतु। तो केतु देव वहां चीजों को बढ़ाएंगे जरूर, उसका डिटैच कर देंगे फ्रॉम जीव स्टैंड पॉइंट, जीवा को जब आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। लेकिन सैजिटेरियस धर्मा का साइन है और केतु मोक्ष के कारक हैं, तो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे आपको डिटैच करने की कोशिश करेंगे वहां पे। आप सोचो, सैटर्न का मेहनत, अल्टीमेट मेहनत करा रहे हैं वो, राहु का इंटेंशन कुछ नया स्टार्ट करने का, और केतु देव का इंटेंशन कि यार इसको वर्ल्डली प्लेजर से जो है उसको डिस्कनेक्ट करो और खत्म करो कहानी। अब आगे अपने गुरुदेव, ये बैठे हैं जेमिनी में, और जेमिनी में बैठ के सेवेंथ एस्पेक्ट डाल रहे हैं। मोस्ट डिजायरेबल एस्पेक्ट अगर कहीं होता है तो सेवेंथ में होता है। और क्यों? क्योंकि आप हमेशा, जो आपसे सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस सामने जो पड़ रहा है, वहां आप उसको, जो सामने वो आपकी डिजायर है, तो जो सामने वाला घर भी है ना, वो आपकी डिजायर है। ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा सामने वाले घर को देख के अप्रिशिएट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, बट राइट नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट, कि यार जुपिटर जो है अपने घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो जुपिटर उस राशि को फॉर श्योर ब्लेस करेंगे। गुरु जहां बैठते हैं, लोग बोलते हैं यार यहाँ रिजल्ट नहीं मिलता, लेट से मिलता है, क्योंकि वो भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति हैं, बट उनकी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे रहती है। तो इंटरेस्टिंग, मैंने हाथ से हाथ किया, हस्तरेखा वाले फट से स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे कौन सी लाइन है, क्योंकि मैं भी ये बहुत पहले करता था। खैर, सो गुरुदेव जो है वो ब्लेस करेंगे, और ब्लेस करने के बाद अब यहां पे एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक जो मोक्ष ड्रिवन होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, मोक्ष की बातें सभी करते हैं, मोक्ष चाहने वालों की संख्या 0.0001% कुछ हो। हमारे यहां कहा जाता है बकैती बहुत लोग करते हैं, ये एक देहाती टर्म है, बकैती मतलब बकबक किए जा रहे हैं। मोक्ष चाहिए, चाहिए किसी को नहीं। देयर आर ओनली फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल दोज हु अंडरस्टैंड द कर्मा थ्योरी एंड दे बिलीव कि यार अब टाइम आ गया इस लाइफ में, जब वो समझ जाते हैं कि अब धीरे धीरे चीजों को छोड़ा जाए, लेट गो किया जाए। इवन माँ बाप से भी अलग होते हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं जी, ये मेरा कर्मा था, हमने अपने माँ बाप से किसी जन्म में बुरा किया होगा, तो अब वो छूट गए, पत्नी छूट गए, पति छूट गए, भाई बहन छूट गए, नौकरी छूट गई। दे हैव दिस टेंडेंसी ऑफ लेट गो। दैट डजंट मीन कि मैं आपको समझा रहा हूं कि यार आप वर्ल्डली प्लेजर में मत रहो, पैसा मत कमाओ, क्योंकि जिसका हाथ पकड़ के लाए हो और जिसको आपने जन्म दिया है, उसका उत्तरदायित्व तो आपके पास है। जब मैं अभी पता नहीं ये लाइव पहले जाएगा या क्या होगा, आई डोंट नो, जो लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है उसमें आत्मकारक को समझाते समय ये समझाने वाला हूं कि कारक का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हाथ पकड़ के आप लाएं और जिसको पैदा किए, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब निभाइए। बट अगर आपका माइंडसेट मोक्ष वाला है, देन जुपिटर एंड केतु दे आर कमिंग टुगेदर, बिकॉज ये दोनों जो है मोक्ष के जो राशि है उसके स्वामी हैं, दोनों पाइसिस के स्वामी हैं। Now, this is one group. And the second group is Saturn, who is just expecting you to do karma. Because he is just making sure that you are doing karma, following the dharma. So somehow there is a support, but Rahu is totally against. So 2 versus 2. चलो कम से कम ये हुआ कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए 2 versus 2 मिल गया, यहां टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम विल कम व्हेन इट कम्स टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि यहां पे अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो ब्लेसिंग तो सिर्फ जुपिटर की है, बाकी तो परेशान ही कर रहे हैं। सैटर्न देव भी परेशान कर रहे हैं, पाप कर्तरी में रहते हुए 10th एस्पेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप मकर में रखोगे कालपुरुष में और 10th एस्पेक्ट डालोगे तो लिब्रा पे है। आपके लाइफ के जो सबसे ज्यादा जहां आप एनर्जी लगाते हो, सबसे ज्यादा जो आप परेशान होते हो, वो 7th हाउस को हैंडल करने में होते हो।
स्पाउस को, जो कंपेनियन आपका होता है, उसको लेकर के आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। तो परेशान कर रहे हैं। राहु थर्ड एस्पेक्ट से नया करा रहे हैं, अधर्मा फॉलो करा रहे हैं, बिकॉज सजिटेरियस साइन है। केतु डिटैच कर रहे हैं, मतलब वर्ल्डली प्लेजर से वहां लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब आपकी जो सजिटेरियस साइन है वो अगले 1.5 साल तक, 1 साल तक तो फिर भी गुरु का वहां गुरुदेव की ब्लेसिंग है। अगले साल के बाद वो ब्लेसिंग हटेगी और 6 महीना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तब ये सैजिटेरियस एक अलग अलग लेवल पे ही इसमें ड्रामा चलेगा, जो अगले साल इस पे वीडियो बनेगा। बट फिलहाल 1 साल के लिए आपको ये देखना है कि आप किस तरफ अलाइंड है। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्या हम ये बता सकते हैं कि यार मुझे मोक्ष चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे औकात के बाहर की चीज है। चार्ट देखो, आपका चार्ट बताएगा कि आपकी डिजायर जो है मोक्ष के तरफ की है, झुकाव जो है, या वर्ल्डली प्लेजर को लेकर के है। वो आपकी दशा अभी की बता देगी कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इधर डिवीजन ऑफ 3 वर्सेस 1 और 2 वर्सेस 2 और रिजल्ट निकालना। अब चलते हैं हम लोग राशि के हिसाब से, कि राशि के हिसाब से क्या रिजल्ट होगा। आप एरीज साइन जब लोगे, मेष राशि, तो 9th भाव पड़ता है। 9th भाव पे क्या मेहनत कराने वाले? 9th भाव सरकार के साथ, अगर आप सरकार के साथ अगर काम करते हैं, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सरकार के साथ काम कर रहा है, भाई बहुत मुश्किल होने जा रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत मुश्किल होने जा रही है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत प्लानिंग करनी होगी। हायर एजुकेशन, मेहनत होगी भाई, जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट मिल जाए, बिकॉज अंडर अटैक है। सो मेष वालों के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अभी थोड़ा मुश्किल दौर है। ठीक है, सैटर्न चले गए हैं वो 12th हाउस में, नो डाउट अबाउट इट। तो 12th में बैठे हुए हैं तो क्या बाहर लेकर के जाएंगे? लेकिन हम अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और विदेश ले जाना इज डिफरेंट थिंग, और पहले रिजल्ट आ जाए तब आप विदेश जाएंगे। तो ये मान के चले हायर एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम होने वाली, और वैसे भी वो ट्राइन में बैठे हैं। और अभी हम लोग स्कॉर्पियो को नहीं एनालाइज करें, स्कॉर्पियो को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा स्कॉर्पियो में रिसर्च को लेकर के लोगों को, बहुत लोगों को तकलीफ होने वाली है। बट नॉनदलेस एरीज वालों के लिए पिता को लेकर के, बॉस को लेकर के, धर्मा को लेकर के चैलेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट को लेकर के चैलेंजेस आएंगे, हायर एजुकेशन को लेकर के एनवेनाइज से चैलेंजेस, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं राहु देव अपने थर्ड एस्पेक्ट से वहां इनिशिएट करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन? अब आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों को, देखिए जो एरीज वाले हैं, हायर एजुकेशन में तिकड़म लगा रहे हैं, विदेश जाना है जी, एजेंट को पकड़ लेते हैं। दे आर नॉट टेकिंग द सिंपल रोड, दे आर सेइंग कि मैं एजेंट को पकड़ लेते हैं, वीजा नहीं हो रहा है यार, कुछ लेफ्ट राइट कर लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ कुछ लेफ्ट राइट कर लेते हैं, घूमने जाना है उसमें भी उनकी कलाकारी चल रही है। सो आप ये देखें कि राहु जो भी इनिशिएट कर रहे हैं, वो सारा इनिशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं अधर्मा को क्लिक करेगा कि अधर्म के हिसाब से करें। नाउ हाउ स्ट्रांग जुपिटर इज इन योर चार्ट विल डिसाइड कि जुपिटर उसको ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर नहीं चाहेंगे कि अपनी राशि को राहुदेव को गंध मचाने दें, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। केतु वहां डिटैच कर रहे हैं, पिताजी से डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि प्रेम कम हो जाएगा, सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन 1.5 साल के लिए रहेगा। आप कहीं और है, पिताजी कहीं और है। बॉस के केस में पिता तो नहीं बदल सकता, बॉस के केस में केतु उसको कट करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट अब बॉस का चेंज होना शोज मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं 5th में, 5th इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ द कर्मा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉस बदलेंगे, आपकी जॉब बदल सकती है, या आपका सीनियर चला जाएगा और नया सीनियर आ जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बदल जाएगा। अपनी दशा अंतरदशा देख लीजिए आप। तो ये इनका असर होगा थर्ड में बैठ के, चूंकि मरण कारक में है तो बहुत ज्यादा वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहां राहु को एज है थोड़ा एरीज में, क्योंकि मरण कारक में बैठ करके क्या अपनी राशि को वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो राहु विल बी ऑन एज, और उस कंडीशन में एरीज वालों को बहुत सतर्क रहना है कि 9th भाव से रिलेटेड आपने मिस्टेक नहीं करना है। तो नटशेल में ये एरीज का हुआ, आप समझ गए। और इसको एनालाइज कीजिए, अपनी दशा को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने चार्ट के योग को देखें, और योग का मतलब नहीं कि राजयोग, दिस योग, दैट योग, जो बड़े बड़े नाम रहते हैं। तो ऐसे चले तो बहुत योग है मेरे चार्ट में, बट कहां बैठे हुए हैं, कौन से कहीं के प्रेसिडेंट हो गए? नहीं। योग का मतलब होता है एक ग्रह का एक राशि और एक नक्षत्र में बैठना भी अपना एक योग बनाता है। जिस राशि में बैठा उस राशि स्वामी के साथ उसका एक संबंध है, वो योग है। मैं किसी के मकान में रहता हूं तो मेरा उसके साथ एक संबंध है। योग का मतलब जोड़। मैं किराएदार हूं, वो मकान मालिक है, इन दोनों के बीच का अपना एक संबंध है, वो भी एक योग है। नक्षत्र लेवल पे दिस इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो योग देखें, दशा देखें, गोचर को देखें। अगर वो
दशा अंतरदशा खास करके अगर इस किसी प्लैनेट की है चारों में से, तो आपको इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। टॉरस वालों के लिए 9th हाउस पे ये 8th हाउस पे पूरा इंपैक्ट आ रहा है। अब 8th हाउस बहुत सारी चीजों को दिखाता है। सबसे पहले आपका जो अदर्स मनी है। अब अदर्स मनी का मतलब क्या है? टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है, नो डाउट, शुरू से कर रहा हूं कि फैंटास्टिक गोचर। लेकिन फिर भी इनको अदर्स मनी शेयर मार्केट में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो दैट यू नीड टू बी, जिसको बोलते हैं ना कि वी बी वेरी केयरफुल कि आप लापरवाह ना हो जाए। प्लस सॉरी मैं स्टॉप कर रहा हूं। सो वहां पे अदर्स मनी में आपको तकलीफ हो रही है। उसके अलावा इन लॉज, वहां आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप माने या ना माने, इन लॉज के साथ आपके अभी चैलेंजेस, मतलब अगर आप चाहते हो कि संबंध ठीक रहे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। बहुत केयरफुल रहिए। 8th हाउस सर्जरी, एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ देता है, तो वो ना दे उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चूंकि ट्राइन में अगर आप देखेंगे तो ट्राइन में केतु देव हैं, और केतु देव कट करने में, एक्सीडेंट कराने में एक्सपर्ट है। वो भी मार्स के दोस्त हैं, उसी घर के मालिक हैं काल पुरुष में। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी इन सब चीजों को मेंटेन करने में। मतलब दूसरे के पैसे को लेकर के, इन लॉज को लेकर के रिसर्च करने में आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन, आप ऑफिसर है तो वहां आपको अपने जॉब पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ट्रैवल करते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। राहु देव अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, और इसको समझो, बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। मैरिज से सेकंड पड़ता है वो, सस्टेनेंस ऑफ द मैरिज। इसलिए जब वहां मेलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तो मैरिज ब्रेक करने की बात होती है। 8th हाउस इज ऑलवेज अ रिस्की हाउस। जैसे सेकंड हाउस अगर मान लीजिए आपके मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, आपका फूड इंटेक खत्म हो गया, ढंग का नहीं रहा, तो अकाल मृत्यु के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो चूंकि शरीर को फूड चाहिए, अन्न चाहिए, रिलेशनशिप को कुछ और चाहिए। रिलेशनशिप कैसे चले, उसमें अगर किसी की तीसरी दृष्टि पड़ गई तो नई चीजें इनिशिएट हो सकती हैं। अब नई चीजें इनिशिएट होने का मतलब क्या है? भाई आप नए इन लॉज, आर यू प्लानिंग फॉर द सेकंड मैरिज? आर यू प्लानिंग फॉर अ न्यू पार्टनर टू कम इन विच कैन डिस्टर्ब द मैरिज? वो गलत फूड ले रहे हैं वहां पे। वो आपका हिडन सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी वो 7th में भी और 8th में भी हिडन है। 7th में सेक्सुअल डिजायर है, 8th में सारी हिडन चीजें हैं। ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू विच, कि भैया आप धर्मा फॉलो नहीं करोगे, एंड जुपिटर इज फोर्सिंग हार्ड टू फॉलो द धर्मा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है अगर आपके चार्ट में, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। पहले मैं केतु समझा देता हूं। केतु बैठे हैं तो मैंने कहा कि आपको डिटैच करेंगे, और चूंकि राहु की तीसरी दृष्टि है और केतु को मैंने कहा कि वो लिविंग बीइंग को लेकर के आते हैं, तो हो सकता है नए इन लॉज या नए लोगों को लेकर के और बाद में कट करें, तो आपका रिलेशनशिप जा सकता है विरोध अर्गला है आपका 7th हाउस पे, तो वहां थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और नहीं तो सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन तो दे ही देंगे विरोध अर्गला की वजह से। अब जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझे। जुपिटर ब्लेस करना चाहते हैं। जुपिटर जो लगना है उसके दो लॉर्ड है, वीनस एंड मून। दोनों, मून जो है वो को लॉर्ड है, उनका एक्सॉल्टेशन प्लेस है। अगर आपके चार्ट का वीनस स्ट्रांग है तो जुपिटर ब्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगना अगर, लग्नेश अगर वीनस स्ट्रांग है तो जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, राहु को ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, वहां आपको प्रॉब्लम होने वाली है शादी में, या बाकी जो मैटर मैंने डिस्कस करी इन लॉज के साथ। लेट सपोज मून इज स्ट्रॉन्गर देन वीनस इन योर चार्ट, इट मींस लगना लॉर्ड मून हो गया। अब स्ट्रॉन्गर का अपना तरीका है, बाकी वीडियोस में भी कहीं मैंने बताया है, आप उसको देख लेंगे। अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो वो उच्चनाथ है जुपिटर का। जुपिटर उस घर को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, और जो ये अधर्मा है राहु का वो थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कम हो मतलब वो नेगेट करेंगे। सो एटलीस्ट राहु जुपिटर, अभी आपको लग्न के आधार पे देखना होगा कि कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है। एरीज में मरण कारक थे, नहीं जी। टॉरस में है, हाँ जी करेंगे। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जुपिटर की खुद की कंडीशन क्या है, उनके उच्चनाथ और उनके जो लग्न है, लग्नेश जो होंगे उसके आधार पे। अगर आप जेमिनी को देखें तो जेमिनी के लिए जुपिटर लग्न में बैठे हैं, फैंटास्टिक 7th हाउस को देख रहे हैं, मैरिज तो बच रहा है, ब्लेस कर रहा है। राहु 9th में बैठ करके थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? दूसरे वर्ल्ड अदर देन यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्पाउस। यहां पे शनिदेव सबसे ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। शनिदेव बोल रहे हैं कि भैया अगर अपने अलावा दुनिया में किसी से आपके संबंध की जब बात होगी तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। अब मान लीजिए आप अपने घर पे कोई मैरिज सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, यू आर द वन हु इज ओनिंग इट, हु इज डूइंग एवरीथिंग।
और मैरिज सेरेमनी 7th हाउस से देखते हैं, टेंट पंडाल भी 7th हाउस से देखते हैं, मतलब जो वो शामियाना हॉल पहले बोलते थे, मैरिज हॉल आजकल बोलते हैं। वो अगर आप अरेंज कर रहे हैं, लिटरली एक हिंदी कहावत है, नानी याद आना, इतनी मेहनत आपको वो कराएंगे। अगर आप कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, भैया आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, एक्सट्रीम। आप मतलब हो सकता है जज बदले वहां पे, अब नए जज के साथ आपको वकील को फिर से पूरी बात समझानी पड़े। विदेश जाने की बात हो रही है, आपको मेहनत ज्यादा पड़ेगी, 7th हाउस में विदेश लेकर के जाता है। जहां जाके आप खो जाए वो सब विदेश है जी। सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि 12th है वो विदेश है, 7th में भी आपका लॉस होता है ना। यू लूज योर सेल्फ, देन यू गो टू द 7th हाउस। व्हेन यू आर लूजिंग योर सेल्फ, इट मींस यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। एंड स्पेशली महिलाओं के केस में ये ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो अपना गोत्र बदल लेती है। तो अगेन दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, फिर अलग से वो वीडियो बन जाएगा। बट फॉर नाउ 7th जो है वो हाउस अंडर अटैक फ्रॉम सैटर्न, विच इज सेइंग कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। केतु ट्राइन में, और केतु बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बैठ के 7th हाउस। अब 7th हाउस और 3rd हाउस के बीच का जो रिलेशनशिप है, 3rd हाउस इज द मैथुना भावा। सो अगर आपके चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल का योग है, तो केतु 3rd हाउस में आपको होटल पहुंचा के मानेंगे, वो कर्मा वहां खत्म कराएंगे। अब ये बड़ा आश्चर्य लगता है ना, केतु मोक्ष कारक हैं जी, और आप बोलो होटल लेकर के जाएंगे। यस, लेके जाएंगे, क्योंकि वो कर्मा पेंडिंग है, उसको वो खत्म कराएंगे। एंड दैट कैन क्रिएट अ सेपरेशन और डिटैचमेंट विद द स्पाउस फॉर 1.5 years. The only one blessing that Gemini people are getting from Jupiter. जुपिटर यहां से कितना ब्लेस कर पाएंगे, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। क्योंकि वो 7th के कारक हैं। कारक का मतलब होता है जो उत्तरदायित्व है, जिसके पास उत्तरदायित्व है उस चीज को लेकर के करने के लिए, दैट इज कारका। कारका का मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द मैरिज बिकॉज ही इज द कारका ऑफ द मैरिज। वीनस इज द कारका ऑफ रिलेशनशिप। ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत अलग अलग है। जुपिटर खराब है, फॉरगेट अबाउट मैरिज। वीनस बहुत अच्छा, रिलेशनशिप 50 ले लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं, उनका एजेंडा तो अलग है ना, बच्चा पैदा करने का है। नाउ ही इज लुकिंग एट ओन साइन एंड ट्राई टू होल्ड दैट साइन। लुक एट योर चार्ट कि क्या वो अंतरदशा चल रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाती है। यू विल बी इन ट्रबल इफ नॉट। जुपिटर इज ब्लेसिंग यू, और ये जुपिटर की ब्लेसिंग अब 9th में बैठ के, इंटरेस्टिंग क्या है, राहु गवर्नमेंट धर्मा एंड ऑल दैट, जज को पैसे दे दो जी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, वी शुड नॉट डू दैट। आई नेवर एनकरेज ऑल दोस थिंग्स। ये कर देते हैं, वकील खरीद लो जी, ये कर लो, नहीं जुपिटर, नो नो नो, डोंट डू दैट। वी विल विन दिस बैटल। Jupiter will make sure that you are winning the case, but condition, you should not follow अधर्मा। अब ये दोनों के बीच के बैलेंस को समझने के लिए आपको अपने चार्ट के मरकरी को देखना होगा। मरकरी इज इंपॉर्टेंट, कि मरकरी का अलाइनमेंट किसके साथ है आपके चार्ट में। इज इट मोर अलाइन टू राहु और मोर अलाइन टू केतु। जिससे ज्यादा अलाइनमेंट होगा उसको वो सपोर्ट करेंगे, और उसके हिसाब से जुपिटर और राहु के स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे आप करके आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब चलते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए सब कुछ हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु। अब यहां पे आपको शनिदेव मेहनत करा रहे हैं, हेल्थ संभाल लीजिए अपनी। इफ यू आर नॉट इन रूटीन, कैंसर वाले, बीमारी पकड़ने वाली है, मुश्किल होने वाली है। मैं ये बोलो बीमारी पकड़ने मुश्किल बहुत ज्यादा है। अगर बीमारी वाली दशा चल रही है, बीमारी वाले लॉर्ड की दशा चल रही है, या ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो आपके चार्ट में बैडली प्लेस्ड है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, यू हैव टू बी केयरफुल। एनिमिटी अगर किसी से है तो बच के रहें जी, प्रॉब्लम हो सकती है। लोन अनायास न ले, लेने भी जाइएगा ना, मतलब आप रो देंगे कि यार पहले तो बड़ा आसानी से मिल जाता था, इस बार क्या होगा, हो सकता है आप चिल्ला भी दें, क्योंकि वो केतु ट्राइन में है, तो थोड़ा तो आप हेडलेस बिहेव करेंगे, वो थोड़ा चिल्ला देंगे। 2nd हाउस से वो देख रहे हैं, सॉरी माय बैड, देख नहीं रहे, ट्राइन में। केतु तो कभी देखते नहीं है, आदत हो गई है, 8 वर्सेस 1 वाली आदत है। वो ट्राइन में है, राशि दृष्टि देते हैं, फिर वो दूसरा कोई बोलेगा सर राशि दृष्टि, में उसमें नहीं जा रहा हूँ, कि दृष्टि है, राशि दृष्टि है। और यहाँ है कि नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि राशि दृष्टि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। 5 में बैठे हुए हैं, 9 में देंगे कि नहीं देंगे, डुएल है, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि एक इस तरह एक डुएल है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इस तरह वाला जो है वो चर को देता है, लेकिन वो ट्राइन में बैठे हुए हैं।
और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में एक्सीडेंट, सर्जरी, ये सारी चीजें आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि वो एट्थ के अपोजिट भी है। वो एनर्जी जो है वो राहु केतु ऐसे चल रहा है। राहु एट्थ में बैठे हैं, थर्ड एस्पेक्ट है, ही इज होल्डिंग 6 एंड 8। सबसे ज्यादा खतरा किस बात का होगा? एक्सीडेंट का और चेहरे में चोट वोट लगने का। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसके अलावा जुपिटर देख रहे हैं, जुपिटर 12 से देख रहे हैं, विदेश में जाकर के देख रहे हैं, तो भावा उनके लिए बहुत अच्छा है, भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है लग्नेश से, क्योंकि उच्चनाथ है, तो ही इज गोइंग टू ब्लेस दैट हाउस। अब जुपिटर के 6th हाउस की ब्लेसिंग बड़ी खराब होती है जी, होती तो बहुत अच्छी है, बट लोगों को मौका मिल जाता है एस्ट्रोलॉजर को 5 बातें सुनाने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास कोई है, मैंने कहा कि अरे ये जुपिटर के जो ब्लेसिंग है, इस बार जो है आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पहले बीमारी बाहर तो आए, तो चीजों को वो एक्सपैंड करेंगे उस लेवल पे कि वो बाहर आ जाए, और तब उसको आपको सही डॉक्टर मिल जाता। थर्ड एस्पेक्ट से राहु कोशिश करेंगे कि डॉक्टर ना मिले, क्योंकि वो फोर्थ के ट्राइन में। राहु जब 4 8 12 के ट्राइन में होते हैं, गलत डॉक्टर, गलत ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें होती है कि फोर्थ हाउस। फिर मैं नए टॉपिक में जा रहा हूं। सो राहु वो कोशिश करेंगे, लेकिन जुपिटर जो है उसको एटलीस्ट ब्लेस करेंगे अभी के लिए। तो ये कैंसर वालों के लिए मोटा मोटी। अब लियो वालों के लिए लग्न में एक तो केतु बैठे हुए हैं, तो आपका सौभाग्य है कि या तो आप आत्मसात कर रहे हैं या हेडलेस हो चुके हैं। और आपके लिए जो सैजिटेरियस साइन है वो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, मुश्किल होने जा रहा है, दिक्कत होगी। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना होगा आपके लिए। ये काइंड ऑफ अपने स्टूडेंट के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, इन सब के साथ अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, आपको निराशा हाथ लगेगी। केतु भी बैठे हुए हैं, केतु लग्न में बैठे हों, फिफ्थ में बैठे हों, नाइन्थ में बैठे हों, सेवंथ में बैठे हों, सेकंड में बैठे हों, ये कुलस्तुन्नति है। अब मैं किस दिन समझाऊंगा कि इतने घरों को मैं क्यों लेके चल रहा हूं, बट फिलहाल के लिए समझ लो कुलस्तुन्नति है, तो प्रोजनी के लिए बढ़िया है। बट अगेन सैटर्न इज सेइंग कि नहीं भैया, देयर आर पीपल दोज हु प्लान एंड दे वेट फॉर मंथ्स, यस थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिलेड, क्योंकि वो तो खुद ही अभी उनकी स्थिति बहुत खराब है। राहु सेवंथ में बैठ के फिफ्थ को थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं। अब लियो वालों के लिए यहां एक रिस्की है, सेवंथ में बैठ गए, थर्ड एस्पेक्ट फिफ्थ, फिफ्थ आपका प्रेम का हो गया। नाउ ही सेइंग ठीक है ना, मैरिज है, प्रेम भी कर लेते हैं ना, अगर मैरिड है तो। नहीं मैरिड है तो ठीक है, वो कनेक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे लव मैरिज कर लेते हैं, बट फिर सैटर्न बोलेंगे रुक जाओ, इतनी आसानी से नहीं, आई हैव माई ओन पावर्स, आई मेक श्योर कि मैं डिले कर रहा हूं। बट सैटर्न अधर्मा, सॉरी राहु अधर्मा कराने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जुपिटर है 11th में, कारक है वहां के, तो वेल्थ के हिसाब से ठीक है, वो ब्लेसिंग वहां से दे रहे हैं। क्या ब्लेसिंग दे पाएंगे? यस, लगना जो है वो लग्नेश के मित्र हैं, सपोर्ट मिलेगा उनको। अंटिल एंड अनलेस आपके चार्ट में लग्नेश की स्थिति खराब हो, सूर्य की स्थिति खराब, तब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, इस पूरे रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वहां पे वो ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, कलीग से, आपकी जो हॉबी है, इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर, थिंक लाइक दिस, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट गोइंग, अभी वो डिले होगा, जितने भी इंप्लॉयर सुन रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट मैनेजर सिम्हा वाला है, चीजें डिले होने वाली, स्पेशली अगर उसका सूर्यदेव जो है वो बैडली प्लेस्ड है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस पे नेटल चार्ट में, तो अगर आप प्रेम में हैं तो ये आपके लिए मुश्किल समय होने जा रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप देखिए कि जुपिटर कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, ताकि नेगेटिव जो, स्पेशली वन नेगेटिव दैट इज ऑफ राहु, ही इज जस्ट डिस्काउंटिंग है, वो माइनस कर दे, वो माइनस कर देंगे, बाकी समझ जाएगा। बिकॉज सैटर्न मैलेफिक खराब नहीं, खराब तो कोई नहीं करता, लेकिन सैटर्न आपसे डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा मेहनत। मान लीजिए आप लव अफेयर में हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम, यू नीड टू गिव मोर टाइम, अंडरस्टैंड दैट पर्सन। उस सन वाला बिहेवियर गिविंग 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 वाला होगा। वर्गो में अगर जाएंगे तो वर्गो के लिए ये सब कुछ जो है वो फोर्थ हाउस में हो रहा है, फोर्थ हाउस ऑफ भूमि, वाहन, जो किताब में क्लासिक्स में लिखा रहता है, सोसाइटी, आसपास के जो लोग हैं, नेबर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जो आप अगर नर्चरिंग केयरिंग किसी तरह की चीज़ में है, आपका हार्ट का एरिया है, और ये सारा बॉडी पार्ट में भी आप देख लेंगे भाई, वहां पे भी आपके लिए रिस्क होने जा रहा है। अब यहाँ पे सैटर्न बहुत मेहनत करा रहा है, अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, डिले होगा, रो देंगे आप, क्या यार एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था प्रॉपर्टी हो जाएगी, इस वाले गोचर में अभी तक नहीं हुई है, होगी बट बहुत डिले है। सिंपल सी बात है, डिले होने जा रहा है। अगर आपको हार्ट के इश्यूज हैं तो टाइम लगेगा उसमें,
मतलब आप मान के चलो कि रिकवरी स्लो होगी आपकी। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी उसमें डिले होगा। राहु थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं, व्हाट ही सेइंग, लोन ले लो, प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब आप देख लो कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। राहु आपके चार्ट में मार्स के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं, ले लो लोन, तुरंत से हो जाएगा, राहु दिला देंगे। और लोन में भी वो 3-5 कराएंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं 10 लाख चाहिए, 12 लाख लेते हैं, 2 लाख अकाउंट में पड़ा रहेगा पर्सनल लोन। डजंट मेक सेंस। राहु करा रहे हैं, वो मिस्टेक है, वो फंस जाओगे, वो चुकता करने में प्रॉब्लम होगी। व्हाट अबाउट केतु? केतु ट्राइन में है। अब केतु दो चीजें कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना है, फ्लैट ले लो जी, ट्राइन में हूं मैं, और नहीं तो घर छोड़ दो, चलो कहीं और चलते हैं। सो केतु की ये टेंडेंसी रहेगी। ब्लेसिंग के नाम पे जुपिटर 10th में बैठे हुए हैं, काल पुरुष में। अब दो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, आज मैं समझाऊंगा नहीं, बताता हूं। एक, प्रॉस्पेरिटी के कारक बोलते हैं महर्षि पराशर, और वो नीच का स्थान भी है काल पुरुष में। अब वहां से वो सामने वाले घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को। काल पुरुष में जो ये भाव है, उनका एक्सॉल्टेशन प्लेस है, सो ही इज वेरी हैप्पी, ही वांटेड टू ब्लेस। अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि भाई मरकरी की स्थिति क्या है। एक चीज तो जुपिटर की स्थिति ऐसे ही खराब है, टू बी ऑनेस्ट, इस वाले वर्गो वाले केस में, क्योंकि वर्गो के दो लॉर्ड है, राहु एंड मरकरी, मरकरी एंड राहु। राहु विन ओवर जुपिटर, क्योंकि लग्नेश मैं हूं जी, मेरा चलेगा। मरकरी का कंडीशन अगर बढ़िया है चार्ट में और जुपिटर से अलाइंड है, देन एटलीस्ट यू आर ब्लेस्ड। अदरवाइज फॉरगेट अबाउट द फोर्थ हाउस ब्लेसिंग। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी घर खरीदने में प्रॉब्लम हो सकती है, घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन मरकरी और जुपिटर के संबंध ठीक है आपके चार्ट में। मरकरी का नीचनाथ होता है जुपिटर, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं देयर आर वेज टू चेक, यू नो इट, पहले भी बहुत बार बताया है। अगर ठीक है तो उस कंडीशन में जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी और आप घर वगैरह भी खरीदेंगे, थोड़ा डिले जरूर होगा। लिब्रा वालों को देखो, लिब्रा वालों के लिए थर्ड हाउस में हो रहा है, थर्ड हाउस ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। वाह, राहु फिफ्थ में बैठ करके बोल रहे हैं लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। दिस इज द टाइम फॉर यू गाइस टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सैटर्न डिले देंगे, प्रेशर बनाएंगे, लेकिन थर्ड हाउस में बहुत प्रॉब्लम वो नहीं करते हैं, थर्ड भावा उनको पसंद है। ये सोशल मीडिया का कॉम्बिनेशन 3-7-11 जो है सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम कहाँ होगी? भाई बहन जो छोटे यंगर सिबलिंग है उनके साथ रिलेशनशिप में, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में आपको लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस। हो सकता है कि जो आपके जो नेबर्स हैं वो आपको एनकरेज करें जब आप उनसे बात कर रहे हो। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ जो डेली बेसिस पे होती है। लोन ले लो जी, ठीक है, डोंट जिसको बोलते हैं ना कि उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सी बात है। राहु फिफ्थ में बैठ के थर्ड, 5 और 3, 5 प्रेम प्रलाप और 3, चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग प्लेस मैथुना बाबा, लेट्स गो देयर। बिकॉज थर्ड हाउस, थर्ड से थर्ड भावात्म फिफ्थ पड़ता है। थर्ड में आप सोते हो किसी के साथ, फोर्थ में एंट्री होती है, फिफ्थ में बच्चा होता है। सो राहु का एजेंडा अभी है ये, और वो ऑब्वियसली बिकॉज इफ यू लुक एट राहु 11th एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस, वो मैरिज में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। So he'll say, let's go. But Jupiter is well placed. Bhava standpoint, he is aspecting that house. अब सिर्फ समस्या यही है कि वीनस के चार्ट, वीनस का चूंकि लगना है, और वीनस जुपिटर को तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आपके चार्ट में उनकी डिपेंडेंसी जुपिटर के ऊपर ना हो, क्योंकि उनके उच्चनाथ है। अगर उनसे ट्राइन में साथ में बैठे हुए हैं तो अपने उच्चनाथ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। He'll say, okay, do whatever that you want to do. And then Jupiter will bless, आप बच जाएंगे। अदरवाइज लिब्रा वालों के लिए चैलेंज, इस जो अनवांटेड रिलेशनशिप होता है जो मैरिज को ब्रेक कर सकता है, वहां पे हो सकती है। और यही नहीं, इसके अलावा जो कोर्ट केस परेशानी वगैरह चल रही है उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ट्रैवल वगैरह में डिले होगा, ट्रैवल करोगे, वो सारी चीजें हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर कि आप सैजिटेरियस को देखें तो पिक कर लें ये चीजें जो है मुझे अवॉइड करनी। क्या राहु चाहते हैं, क्या केतु डिटैच कर रहे हैं? भाई छोटे भाई बहन से डिटैच कर दिया, नेबर से डिटैच कर दिया। ओ, नेबर से डिटैचमेंट का मतलब क्या है? या तो आप घर में बैठे हैं या घर आपने बदल लिया। सजिटेरियस इतना हेवी हो गया है तो नगेशन ऑफ द फोर्थ हाउस है, तो देयर आर चांसेस कि लिब्रा वाले जो है अपना घर बदल लेंगे। अब आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो खुश हो जाओ जी, घर बदल रहा है आपका। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस आपके सस्टेनेंस का होता है। सैटर्न की 10वीं दृष्टि है, खाना हो गया, अब गया खाना का टाइमिंग बिगड़ जाएगा आपका। केतु ट्राइन में है, दोनों वैसे हैं, एक मोक्ष कारक है और एक जो है वो डिले कराने वाले हैं। तो आपका फूड जो है हैबिट बिगड़ जाएगा, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे आप नहीं खाओगे, ठीक है। अगर आप सिगरेट शराब पीते हो तो उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये इनका है, बट राहु का क्या? राहु के लिए अच्छा है जी,
राहु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु फोर्थ में बैठ करके थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं। राहु इज हैप्पी, राहु इज सेइंग लेट्स मेक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी बनाते हैं। और चूंकि वो गेन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस, 11th पड़ेगा वहां से, और वो थर्ड दृष्टि से तो गेन आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात, तो राहु बोलते हैं चलो मैं जहां बैठा हूं वहां से वेल्थ एक्यूमुलेट कर लो। और जुपिटर का प्लेसमेंट जो है वो 8th में है, और मित्र की राशि जो है वो लग्न में है। 8 से जो है वो 12th को कनेक्ट कर रहे हैं, तो खर्चा हो रहा है, और 9th एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं 4th हाउस को, सो इसका मतलब प्रॉपर्टी दिख रही है, और 7th एस्पेक्ट से उस घर को ब्लेस कर रहे हैं। फैंटास्टिक, गो अहेड एंड बाय द प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। चैलेंजेस कहाँ है कि परिवार के साथ संबंध निभाने में, अगर आप बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां आपको दिक्कत होने वाली है, आपके फूड की हैबिट बदलेगी, और आपका स्पीच रफ होने जा रहा है, सो कंट्रोल योर स्पीच, थोड़ा मधुर बोलिए, ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लग्न पे है, और लग्न पे होने का मतलब क्या है? अब समझो लग्न पे है, मैंने नहीं कहा लग्नेश पे है। लग्नेश सामने से देख रहे हैं लग्न को, मतलब सरकमस्टांसेस की बात हो रही है, कमोवेश, अब उतना डिटेल में नहीं जाना है। लग्न पे पढ़ रहा है मतलब आपकी बात हो रही है, आपके सोचने की, आपके प्रेजेंटेशन की, आपके हेल्थ की प्राइमरली। सैटर्न मतलब आपको बहुत मेहनत करना है अपने ऊपर, अपने हेल्थ को संभाले रखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट हाउस, योर प्रेजेंटेशन स्किल एंड ऑल, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू सेल योरसेल्फ। राहु थर्ड में है, तो फर्स्ट में राहु बोलेंगे थोड़ा ड्रेस बदल लेते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल ऐसा कर लेते हैं। ही जस्ट वांटेड टू इंश्योर, उनका अपना तरीका है करने का, और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ नए तरीके लेके आएंगे जो धर्मी तरह के होंगे। जैसे जिम में जाते हो, इंजेक्शन ले लो जी, एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लो, बचना इन सब चीजों से। सैटर्न तो सैटर्न है, पनिशमेंट बहुत हार्ड हो जाएगी। जुपिटर 7th में बैठ करके देख रहे हैं, और चूंकि वो लग्न खुद के जो उनका जो है वो चूंकि उनकी राशि है, ही इज गोइंग टू ब्लेस, ही इज गोइंग टू ब्लेस एंड मेक श्योर कि जो सैजिटेरियस को अगर प्रॉब्लम रही है हेल्थ की, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो। तो वन वे सैजिटेरियस इज ब्लेस्ड, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है। बट केतु भी ट्राइन में है ना, और केतु ट्राइन में होने की वजह से सेल्फ से डिटैचमेंट दे सकते हैं। अब सेल्फ से डिटैचमेंट देने का मतलब है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर सैजिटेरियस टू प्रोग्रेस फास्टर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और आसपास जितने सैजिटेरियस वाले हैं, उनका व्यवहार आप देखोगे तो आपको एक, हम लोग तरफ बिहार में बोलते हैं, बड़ा झक्की आदमी है, उस टाइप का आपको लगेगा। मतलब कब क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, इसको मतलब ही नहीं यार, इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। बिकॉज बेपरवाह होना किसी चीज का मतलब नहीं होना, ठीक है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है जाने दो, आ रहा है आने दो, ऑल दैट। वो केतु अभी बिहेवियर लेकर के आएंगे लग्न पे असर डाल करके। सो सेल्फ का डिटैचमेंट, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, दिस इज फैंटास्टिक। इफ नॉट, कष्टकारी है जी। तो आप राहु से आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, सैटर्न बॉडी पे मेहनत करने के लिए ज्यादा बोल रहे हैं। सो ये सारी चीजें बता रही कि हेल्थ बिगड़ने वाली है, बी केयरफुल। और सैटर्न 4th में बैठे हैं, भाई घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा, दूर कहीं जाओगे, खाना ढंग से नहीं मिलेगा, हेल्थ पे असर होगा। सी विच ग्रुप यू आर फॉलोइंग इन, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। कैप्रिकॉन को चलते हैं। कैप्रिकॉन के लिए ये 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जिसको विदेश जाना हो, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है। मुश्किल इन द सेंस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम गोइंग वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैं बता रहा हूँ, 2-3 चीजें बोल के मैं निकल जाऊंगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं प्रवचन 15 मिनट का एक राशि के ऊपर देने वाला हूं, बिकॉज ये एजुकेशनल वीडियोज हैं, जस्ट गिविंग द आइडियाज हाउ टू एनालाइज चार्ट। अगर आप राहु को देखें तो सेकंड में बैठ के 12th को कनेक्ट करें। सेकंड एंड 12th का जब कनेक्शन बैठता है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब ये तो गारंटी है कि आप बाहर जा रहे हैं, डिले के साथ जाओगे। और जुपिटर 6th में बैठ करके उस घर को देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अब लग्न जो है वो फेवरेबल नहीं है जी, क्योंकि इसी राशि में जो है वो नीच के होते हैं कैप्रिकॉन वाले, यहां उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो इस चीज से अड़के हुए हैं कि इस लग्न से मुझे दूर ही रहना है, क्योंकि यहीं तो जाकर के मैं, तो उस व्यक्ति को जुपिटर अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, चीजें बहुत डिले होंगी। और 2 और सेकंड 2 एंड 12 इसके कनेक्शन में कमाई से ज्यादा खर्चा बढ़ने का डर रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का डर रहेगा। ऐसा कुछ खा लेंगे राहु, ऐसा कुछ खिलवा देंगे आपको जहां से आपको 12th कनेक्ट करके हॉस्पिटलाइज कर दें।
और फिर केतु देव बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं ट्राइन में कि जी मैं हूं यहां पे, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बैठा हूं ऑपरेशन कराने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली दादी के हेल्थ को लेके, नाना को हेल्थ को लेकर के। यू शुड बी केयरफुल, अपने भी हेल्थ को लेकर के केयरफुल। लेकिन अगर बाहर जाने का है, मान लीजिए आपके चार्ट में योग है, दशा है, डिले के साथ आप बाहर जाएंगे। आपके चार्ट के जुपिटर अगर बढ़िया है तो मान के चलो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर डाउन है या नेटल जुपिटर से इस जुपिटर का प्लेसमेंट बैड हो रहा है तो मुश्किल है जी। अब सोचो, अब क्यों ऐसा, नेटल से क्यों देखते हैं, एक चीज समझ के देखो। हम क्या बोलते हैं, हमारे पूर्व में किए हुए पुण्य की वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। टाइम हो गया यार, कॉल भी है। पूर्व में किए हुए कर्मों की वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। बढ़िया है जी। मतलब पूर्व में आपने अच्छा किया, इस जन्म में अच्छा कर रहे हो, तो यू आर सेइंग कह रहे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। भाई जिस दिन आपने जो बर्थ लिया, नेटल पकड़ा, दैट इज पूर्व, और आज का जुपिटर आज के बारे में बता रहा है। तो इफ इट इज फॉर्मिंग गुड कनेक्शन, ट्राइन है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, इट मींस जुपिटर स्क्वायर, ये 6-8 के रिलेशनशिप में चले जाए। पहले जो आपने किया था उससे मैच नहीं कर रहा है, सॉरी जी, पढ़े थे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो ये चीजें आपको एनालाइज करने की जरूरत है। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में होने का मतलब सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका इनकम है, कहीं से पैसा आने वाला, डिले होगा। राहु देव बोल रहे नहीं 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 नहीं, आ जाएगा। फ्रेंड सर्कल में तुम जाके पैसा ले लो, मान लो पैसे की जरूरत है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे भी, डोंट डू दैट। राहु आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। जुपिटर की ब्लेसिंग जरूर है, आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो निकलेगा, नो डाउट अबाउट इट। नई नौकरी देख रहे हैं, 5th से 11th को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको गारंटीड नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी, नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। प्रॉब्लम होगा कि वो सब कुछ होने के बाद आप स्पाउस से दूर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ केतु इन द 7th हाउस। तो ये एक्वेरियस वालों को इस चीज में समझने की जरूरत है, सोशल सर्कल और रिलेशनशिप, पैसा, ये 3 एस्पेक्ट है। चीजें डिले जरूर होंगी लेकिन वो आपके लिए काम करेंगी, आपको मिलेंगी। अब यहां प्रॉब्लम कहां फंस रही है, तो जेनरिक हो गया। एक्वेरियस बोला तो सैटर्न हो गया प्लस राहु हो गया। अब राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठ करके देख रहे हैं 11th हाउस को, तो जुपिटर को तो सपोर्ट नहीं करने देंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट कि जुपिटर स्क्वायर होना चाहिए आपके नेटल जुपिटर से इस जुपिटर का संबंध, और नेटल सैटर्न से इस जुपिटर का संबंध अगर बन रहा है, यू आर ब्लेस्ड। अदरवाइज वो चैलेंजेस देंगे, उस हाउस को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फॉर जुपिटर। मतलब ब्लेसिंग हट जाएगी, सिर्फ मैलेफिक के 3 इन्फ्लुएंस रह जाएंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ब्लेसिंग कंटिन्यू करती है अपने चार्ट पे, नेटल अगर आप देखते हो, तो यही केतु ट्राइन में बैठ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। लेट्स टेक द लास्ट पाइसिस, जिसके लिए 10th हाउस में हो रहा है। जॉब के स्थान पे आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत शनिदेव मेहनत कराने वाले। शनिदेव ऐसे भी लग्न में बैठ के देखें तो भैया आप निश्चिंत हो जाओ, ओम नमो रुद्राय का जाप करो, वर्क प्लेस इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग फॉर यू। साथ में 12th से बैठ करके 10th को देखा, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड। तो आप अपनी कंपनी में या बाहर किसी कंपनी में अगर अप्लाई करना चाहते हो, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी, यस प्लीज गो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि लग्न लग्न जो है वो पाइसिस है, अब केतु भी है। अब इस लग्न को केतु सपोर्ट कर रहे हैं, स्कॉर्पियो में भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो स्कॉर्पियो में भी सपोर्ट कर रहे थे और पाइसिस में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और केतु और जुपिटर दोनों सपोर्ट करेंगे लग्न को। तो जो बेनिफिट वाला पार्ट है, जो बेनिफिट रिजल्ट आने वाला, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला, वो रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। नई नौकरी मिल जाएगी, विदेश चले जाओगे, वर्क प्लेस बदल जाएगा। सिर्फ ये हुआ कि कहीं भी आप चले जाओ, 2.5 साल तक छुटकारा नहीं मिलने वाला मेहनत करने से। आपकी जो पहले की मेहनत से उससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपके सास के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ऑब्वियसली, टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद इन लॉज। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली मदर इन लॉ। पिताजी का जो संचित धन है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आपके पिताजी को वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में। ये हमने देखा कि भाई सारी राशियों के लिए इसको देखना कैसे है। देर आर मल्टीपल वेज, देर आर डिफरेंट वेज, नॉट मल्टीपल, डिफरेंट वेज टू एनालाइज। अब बहुत बार ये दिमाग में आता होगा कि यार एक व्यक्ति एक वीडियो लेके आता है और अगले वीडियो में वो काउंटर देता है कि ऐसे होता है, रिजल्ट ऐसे बदल रहा है। सिंपल सी बात है, आपने ये सारे प्रिंसिपल जानने हैं और रिजल्ट तभी बोलना है जब 2-3 एंगल से वो वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। योग देखा, दशा देखा, गोचर देखा, गोचर को प्रॉपरली उसको एनालाइज किया। सैटर्न के पाप कर्तरी को आज कौन बता रहा है? आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन, ये तो मेरे गुरु का नॉलेज है जो मैं सिर्फ पास ऑन कर रहा हूँ।
मेरे से बड़ा मूर्ख आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जब आप इस कॉम्बिनेशन को समझते हो तब आपको लगता है कि नहीं, ये सैटर्न अभी और कष्ट देने वाले हैं, लेकिन जुपिटर एट द सेम टाइम ब्लेस करने वाले हैं। तो मेरे को ज्यादा घबराहट आज नहीं होती है जी। अगले साल मिड से लेके लास्ट तक का जो 6 महीने का पीरियड है, जब जुपिटर की ब्लेसिंग वहां से हटेगी, आप बहुत खुश है, जुपिटर एक्सॉल्टेड रहेंगे जी, ये जी वो जी। बट जो सैजिटेरियस साइन जहां भी पड़ेगा वहां आपको तकलीफ बढ़ने वाली है। व्हाट कुड बी द रेमेडी फॉर दिस? सी, इसमें से अगर आप ग्रहों को देखें, राहु देव अभी एक माइनस कर देते हैं, और बाकी ग्रहों से अगर मैं रेमेडी करूं, सबको मिला के भी देखोगे आप, अगर लॉर्ड शिवा के आपके आराध्य देव है, उनकी आप आराधना करते हैं, या माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उनसे जो पर्सनलाइज मंत्र है वो आप अपना बना लीजिए, जो आपके एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछ लीजिए, उसकी मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ये फेज निकल जाएगा। बट अभी जो अगला लास्ट का जो 6 महीना है, अगले साल मिड से लेके लास्ट तक का, उसका ग्लिम्स देखना हो तो थोड़ा रुकिए, अक्टूबर नवंबर आएगा, उस समय उसका ग्लिम्स देखिएगा, मजेदार होने जा रहा है। और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि जो जितना हल्ला है अतिचारी का और इसका और उसका, कितना इसका नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिजल्ट, मैं हमेशा पॉजिटिव की बात करता हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा एंड फॉर श्योर आएगा। चलिए इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, बीच बीच में गोचर का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लेकर के आऊँगा, और कुछ एक नए नए कॉन्सेप्ट जिस पर रिसर्च चल रहा है वो भी आपके साथ साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।